गिलगित के दनियूर नाले में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 9 रजाकार जाँ बहक। सैलाब से तबाहशुदा वाटर चैनल की अपनी मददाब के तहत बहाली के दौरान मलबा गिरने से 1 दर्जन से जायद रजाकार दब गए। 9 लाशों 4 जख्मियों को निकाला जा चुका। जख्मियों की हालत तशवीशनाक, मजीद हलाकतों का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का हादसे पर इज़हार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को हुकूमती पॉलिसियों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा शशपर ग्लेशियर पिघलने से सड़कें, फसलें और ज़मीनें बह गईं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक शशपर नाले से पानी के बहाव में इजाफे के बाद सैलाब आया। मुतसिल आबादियों में ज़री ज़मीनें मुतासर हुई, दरख्त बह गए। सैलाब की वजह से कराक्रम हाईवे भी मुतासर। निस्फ दर्जन से जायद गाड़ियाँ बाल बाल बच गईं। शाहराह हुंजा एक बार फिर बंद। ट्रैफिक मुतबादिल नगर के रोड से चलाई जा रही है। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का फैसला आज सुनाया जाएगा। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर शामिल हैं। ATC लाहौर ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर हफ्ते को फैसला महफूज किया था। भारत खुद को बतौर विश्व गुरु पेश करना चाहता है, अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, भारतीय जारियत ने खित्ते के खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी वजह से दोतरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका, किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। पाकिस्तान सदर ट्रंप का मशकूर है, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ने न सिर्फ पाक भारत जंग बल्कि दुनिया में बहुत सी जंगों को रोका। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। इराक की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियाँ आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया को अफरा तफरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तानी अफवाज की मार्का हक में शानदार फतह, दुश्मन मुल्क पर लर्जा तारी। ऑपरेशन सिंदूर बगैर सोचे समझे शुरू किया गया। पाकिस्तान का जवाबी हमला तबाहकुन निकला। अंदाजा नहीं था कि जवाब इतना शदीद होगा। भारतीय आर्मी चीफ का मई में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का एतराफ। का अगली जंग सोच से भी ज्यादा करीब है। आइंदा जंग सिर्फ फौज को नहीं, पूरी कौम को लड़ना होगी। हमें हर हाल में तैयार रहना होगा। गजा पर कब्जे के इसराइली ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की इसराइली काबीना के मंसूबे की मजम्मत। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा अहले फ़लस्तीन का है और उन्हीं का रहेगा। इसराइल का गजा पर कब्जे का मंसूबा इश्तियाल अंगेज़ी है। इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक ने भी गजा पर इसराइली कब्जे को मजीद खूनरेज़ी, तबाही और इंसानी अलमियत का मूजिब करार दिया। इसराइल से फौजी कार्रवाइयाँ रोक कर गजा में इमदाद पर से पाबंदियाँ फौरी और मुस्तकिल ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी मंदूब ने सलामती काउंसिल के इजलास को गजा में अमन की अमरीकी कोशिशों को सबूताज करने का इक़दाम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तक़बिल नहीं हो सकता। गजा की सूरत हाल दुनिया के बदतरीन खदशात से आगे बढ़ चुकी। इसराइली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए हैं। न्यूजीलैंड का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर। बरतानिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर रखा है। पुर्तगाल, जर्मनी और माल्टा ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा जाहिर किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरी पहुंच गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। मुल्क भर में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। सदर जरदारी का अक़लियती बरादरी की खिदमात को खराज तहसीन पेश। का अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने, उनकी तरक्की और फलाह के लिए काम जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं, उनकी फलाह व बहबूद तरजीह फ़राइज़ में शामिल। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि अक़लियतों के जज्बा हुब्बुल वतनी और सक़ाफ़ती वरसे पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी और शराकत दारी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा,
تاریخ میں پہلی بار پنجاب کو اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے مائنارٹی کارڈ متعارف کروانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 50,000 اقلیتی بہن بھائیوں کو سمائی 10,500 روپے دیے جا رہے ہیں۔ مائنارٹی کارڈ کی تعداد 75,000 تک بڑھائی جائے گی۔ اقلیتی برادری کے مذہبی تہواروں کی گرانٹ 6 کروڑ سے بڑھا کر 36 کروڑ 60 لاکھ روپے کر دی گئی۔ ماضی کے مقابلے میں وفاق سے اچھے تعلقات ہیں، ہم مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا نیب کے قوانین اب کافی تبدیل ہو چکے، کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے۔ کراچی حادثے میں ڈمپر ڈرائیور کو اسی وقت گرفتار کر لیا تھا۔ ڈمپرز والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کیمرے لگائیں گے اور ڈرائیورز کے لائسنس جاری ہوں گے۔ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ مذہبی رواداری سے متعلق پوری دنیا میں مثال ہے۔ حکومت سندھ ہمیشہ اقلیتی برادری کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ بیریا یونیورسٹی کراچی کیمپس کا 21واں کانووکیشن، مختلف شعبوں میں تعلیم مکمل کرنے والے 3,276 طلباء کو ڈگریاں دی گئی۔ مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے امتیازی کارکردگی پر 95 طلائی اور 90 چاندی کے تمغے تفویض کیے۔ دریا ستلج میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھنے لگی۔ اپ سٹریم کے مقام نگر ایمن پورہ سے 35,000 کیوسک کا سیلابی ریلا پاکستان میں داخل۔ گاؤں چندہ سنگھ اور مرقہ علاقوں کے کھیتوں میں پانی داخل، چاول سمیت دیگر فصلیں زیر آب آنے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریا سندھ میں کالا باغ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، جبکہ تربیلا، چشمہ، توسا، گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج، کابل میں بھی پانی کا بہاؤ نارمل۔ پانی کی سطح 1750 فٹ ہونے پر راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ سلمان اکرم راجہ کے خلاف اسلام آباد میں 12 مقدمات درج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ پیش ہو جانے پر درخواست نمٹا دی۔ سلمان اکرم راجہ کو متعلقہ عدالتوں سے رجوع کی ہدایت۔ عالیہ حمزہ کے خلاف پنجاب میں 21 مقدمات درج ہیں۔ تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کی پی ٹی آئی سے یوم آزادی کے دن احتجاج کی کال واپس لینے کی اپیل۔ آج 14 اگست کا دن مارکہ حق کی کامیابی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنا احتجاج ایک دن پہلے یا بعد میں رکھنا چاہیے۔ 27ویں ترمیم ابھی زیر غور نہیں، لیکن ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ مری میں 12 سے 14 اگست تک 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ مال روڈ پر 3 دن صرف سیاح فیملیز کو آنے کی اجازت ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔